हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो संज्ञेय मामले को लेकर बात करेंगे और असंज्ञेय मामले को लेकर बात करेंगे, जो कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल को लेकर ही आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल एकेलो जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएगा, ठीक है। जिससे कि जिस भी चीज़ का हम क्लास लें तो उसका जो वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जैसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है CRPC का बैरक लेना है, कॉपी और पेन, ये तीनों चीज़ जो है अपने पास में लेके रख लेना है। और उसकी तुरंत बाद एक काम और करना है कि हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है और जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बस इतना ध्यान रखना कि जिस धारा को लेकर हम चर्चा करें तो आपको उसी धारा पे जाकर, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा उसी के नीचे अंडरलाइन करते हुए बढ़ते क्रम की स्थिति में आगे बढ़ते चले जाना है। बस कोई भी बात जो है मिस मत करेगा। जब हम आपको बताएं सारी बात को तो मिस नहीं करना है। तो बहुत ही एकाग्रचित भाव से ध्यान मग्न होकर सारी बात को समझते हुए चलना है, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए, ठीक है। चलिए, अब अपने आते हैं मुद्दे पर। ध्यान से सुनिएगा, समझते हुए चलना है, ठीक है। देखिए कि संज्ञेय मामला और असंज्ञेय मामला, ठीक है, ये अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, इसके दोनों के बीच के डिफरेंस, ठीक है, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, इसके बीच का जो डिफरेंस है ये पूछा जाता है, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन होता है, यानी कि कॉग्निजेबल क्या है उन सारी बात को लेकर चर्चा करिए, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल, तो इन सारी बात को आपको समझाना है। तो बस आप ध्यान दीजिएगा, कैसे देखिएगा। अब क्या ध्यान देना है, कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय मामला। तो संज्ञेय मामला आपके दिमाग में आते ही, आपके मस्तिष्क में आते ही संज्ञेय शब्द सुनते ही समझ जाइएगा कि वो गंभीर मामले की बात कर रहा है, उस संगीन मामले को लेकर बात कर रहा है। यानी कि वो मामला कैसा होगा, संगीन मामला होगा, गंभीर मामला होगा। तो वो संज्ञेय शब्द यानी कि कॉग्निजेबल शब्द से ही आप समझ जाएंगे, ठीक है, कि कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होगा, जो अपराध है, वो गंभीर मामला है, वो संगीन मामला है। अब 302, 376, तो ये कैसे मामले, यानी कि ये आप ये सोचिएगा कि अब किसी की हत्या हो जाए, किसी ने किया, तो 302 जो दंड की बात है, यानी कहेंगे ना बड़ा गंभीर मामला है, बहुत ही संगीन मामला है, कहेंगे ना। 376 का मामला बहुत ही संगीन मामला, ऐसा गंभीर मामला हमने देखा नहीं, बहुत ही गंभीर मामला है। तो आप कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय शब्द सुनते ही ये समझ जाएंगे कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि गंभीर अपराध है, यानी कि संगीन मामला है, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर हो गया। अब देखिएगा कि कॉग्निजेबल, ठीक है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संगीन, जो संज्ञेय मामला है, ये परिभाषा यानी कि डेफिनेशन जो दिया गया है वो CRPC की धारा 2C में दिया गया है। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो कॉग्निजेबल है उस शब्द की जो डेफिनेशन है वो 2C में दिया गया है। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि 2C में किन बात को लेकर चर्चा हुआ। तो इसमें जो गिरफ्तारी को यानी कि अरेस्ट की बात की गई है, तो अरेस्ट यानी गिरफ्तारी, वो बिना वारंट की गिरफ्तारी है, ध्यान रखना। बिना, इसमें वारंट नहीं होता है, बिना वारंट के वो गिरफ्तारी कर सकता है पुलिस ऑफिसर, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें वारंट की आवश्यकता नहीं कि वारंट इशू हो,
गिरफ्तारी के लिए। तो इसमें वारंट की आवश्यकता नहीं है, तो बिना वारंट की वो गिरफ्तारी कर सकता है पुलिस ऑफिसर। ये बात आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो प्रथम अनुसूची है, तो प्रथम अनुसूची में संज्ञेय उद्घोषित किया है, ये बात भी आपको अपने मस्तिष्क में बैठा लेना है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए, सीआरपीसी की धारा 155 के 4 में, यानी कि 155 के 4 में क्या ध्यान देना है कि देखिएगा, आप समझिएगा कि असंज्ञेय मामला है, ठीक है। असंज्ञेय मामला प्लस अब उसमें एक संगीन मामला, कोई भी एक संगीन मामला आ जाए तो वो हम ये समझ जाएंगे कि वो संज्ञेय मामला है, यानी कि कॉग्निजेबल है वो, ठीक है। यानी कि असंज्ञेय मामला है प्लस एक भी संगीन मामला या गंभीर मामला होगा तो वो हम क्या समझेंगे, यानी कि वो माना जाएगा कि वो कॉग्निजेबल है, यानी कि संज्ञेय मामला है, यानी कि वो गंभीर मामला है। ये बात एकदम ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब देखिएगा, अब संज्ञेय में क्या क्या ध्यान देना आपको कि संज्ञेय जो मामला है, जो कॉग्निजेबल है ऑफेंस है, इसमें क्या क्या ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इस चीज़ की जो सूचना दिया जाएगा तो वो आईपीसी यानी कि सीआरपीसी की जो धारा 154 है उसमें इस बात की सूचना दी जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए कि आपने क्या समझा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो सूचना है वो सीआरपीसी की धारा 154 में दी जाएगी, यानी कि संज्ञेय जो गंभीर मामला है उस चीज़ की सूचना आपने 154 में दिया, ठीक है। ये बात के लिए अब देखिए, इसमें जो परिवाद का मामला है तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, तो संज्ञेय मामले को लेकर इसमें परिवाद की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें जो है कंप्लेंट यानी कि परिवाद की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो मुकदमा होता है वो गवर्नमेंट लड़ती है, वो जो है यानी कि सरकार लड़ती है इस मुकदमे को लेकर, ठीक है। ये बात आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है। तो इसमें क्या होगा कि परिवाद की आवश्यकता नहीं है और इसमें आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मुकदमा जो होता है वो गवर्नमेंट यानी कि सरकार लड़ेगी। ये बात आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें सज़ा की बात देखिए आप, ठीक है। सज़ा में क्या दे, अधिकतम सज़ा कितना है, वो अधिकतम सज़ा। अपवादों को छोड़ दीजिए आप, जो अपवाद हैं तो उन अपवादों को छोड़कर आप ध्यान दीजिएगा कि 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है कि 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक है तो वो संज्ञेय मामला माना जाएगा, जो दंड की बात है इसमें, ठीक है। ये चीज़ आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है। अब ध्यान दीजिएगा इन्वेस्टिगेशन को लेकर, ठीक है। तो इसमें आपने सबसे पहले जब आपको 2C बताया हमने कि 2C यानी आपको क्या बताया कि बिना वारंट की गिरफ्तारी होता है, यानी कि अरेस्ट होता है। तो जब बिना वारंट की गिरफ्तारी होगा तो वो ऑफिसर कर सकता है, पुलिस ऑफिसर। तो वही चीज़ इसमें भी ध्यान, इन्वेस्टिगेशन में क्या ध्यान देना है कि बिना आदेश के इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कर सकते हैं। इसमें आदेश की आवश्यकता नहीं होती है, बिना आदेश के पुलिस ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये बात आपको एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। बस अब आप क्या ध्यान देना है कि अब आपको ध्यान देना है कि जो FIR होती है तो यह FIR जो है 3 प्रतियों में दी जाएगी। ये भी आपको एकदम कंठस्थ करनी है। जो FIR है यह FIR 3 प्रति में होगी, ठीक है। 3 प्रतियों में वो दी जाएगी। ये भी आपको कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अब आप क्या ध्यान देंगे कि लास्ट में एक बात ये ध्यान देंगे कि देखिए, जैसे कि जिस क्षेत्र होता है तो उस क्षेत्र के लेकर जो वहाँ का ऑफिसर होता है, यानी कि भार साधक ऑफिसर
भार साधक अधिकारी होता है, तो वो आपको इसमें संज्ञेय मामले को लेकर ध्यान रखना है। तो संज्ञेय मामले क्या ध्यान देना है कि इस मामले में किसी भी स्थान पर ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, तो जो संज्ञेय मामले जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उस चीज़ की जो सूचना है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना किसी भी क्षेत्र में जो उस क्षेत्र के भार साधक अधिकारी हैं, उन भार साधक अधिकारी को क्या होगा, वो सूचना दी जाती है। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि कॉग्निजेबल में कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इस चीज़ की सूचना किसी भी क्षेत्र में जो उस क्षेत्र के भार साधक अधिकारी होंगे उन्हीं को दी जाएगी। और किसी भी क्षेत्र का ध्यान लीजिएगा, किसी भी क्षेत्र के जो भार साधक अधिकारी हैं तो उन भार साधक अधिकारी को यह सूचना दी जाती है। ये बात एकदम कंठस्थ कर लेना, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब देखिएगा अन्य आपराधिक धरती, अन्य आपराधिक विशिष्ट रूप से, तो विशिष्ट जो विधि है वो उससे ऐसा अपराध जो कि प्रावधानित ना हो, यानी कि प्रावधान ना हो, तो ऐसी स्थिति में प्रथम अनुसूची की जो दूसरा वर्गीकरण है, देखिएगा, प्रथम अनुसूची के द्वितीय वर्गीकरण के आधार पर उस बात को लेकर जांच की जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट की, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल यानी कि असंज्ञेय मामले को लेकर बात करते हैं कि असंज्ञेय क्या है। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो असंज्ञेय को लेकर यानी जो असंज्ञेय मामला है, इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो डिफिनेशन की बात करता है, क्या बात करते हैं डिफिनेशन की, तो वो 2L में ध्यान रखना, CRPC की धारा जो 2L है उसमें डिफिनेशन की बात की गई है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देंगे कि इसमें वारंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए, आपने पहले उसमें पढ़ा कि वारंट की आवश्यकता नहीं होती, यानी संज्ञेय मामले में वारंट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें वारंट इशू करना पड़ता है। तो इसमें वारंट की आवश्यकता होती है, यानी कि क्या ध्यान रख कि बिना वारंट के जो है गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इस बात को ध्यान रखना है कि वारंट इशू होगा तो वो गिरफ्तारी तभी होगा, बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं हो सकता। ये बात आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है इसमें, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसमें जो सज़ा की बात है तो इसमें कम सज़ा होती है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये बात क्लियर हुई। अब ध्यान दीजिएगा, जो परिवाद की बात है, तो ऐसे मामले जो असंज्ञेय मामला है, जो नॉन कॉग्निजेबल है, ऐसे मामले CRPC की धारा 200 में ऐसे मामले की जो कार्यवाही होगा, इस आधार पर परिवाद किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि CRPC की धारा 155 की 2 में है, ठीक है। तो 155 की 2 में क्या ध्यान देना है आपको कि 155 की 2 में कि जो इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन में, तो इसमें जो मजिस्ट्रेट होता है, तो मजिस्ट्रेट के आदेश पर वो इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है। तो बिना आदेश के इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है मजिस्ट्रेट का आदेश होगा, तो उनके आदेश के आधार पर ही इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, यानी कि अन्वेषण किया जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिएगा, अब CRPC की धारा 155 जो नॉन कॉग्निजेबल, अब समझिएगा, जो रिपोर्ट होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ठीक है। इस चीज़ को कैसे ध्यान देना है इसमें कि जो NCR शब्द बोलते हैं, ठीक है, तो NCR शब्द को ध्यान में रखना है कि इसकी 2 प्रति लिखी जाती है। हमने आपको उसमें संज्ञेय मामले में 3 प्रतियाँ FIR के आधार पर दी जाती हैं, लेकिन इसमें जो NCR होगा, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो होता है, वो 2 प्रतियों में दर्ज की जाती है, यानी लिखी जाती है, और वो थाने में दर्ज की जाती है। ये बात ध्यान रखना कि 2 प्रति में लिखी जाती है NCR, और वो NCR थाने में दर्ज की जाती है। तो
अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो इत्तला एवं अन्वेषण की बात है, तो जब तक मजिस्ट्रेट आदेश नहीं दे देता है तब तक वो अन्वेषण नहीं होता है। तो आदेश के आधार पर पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, वो अन्वेषण करेगा। अन्वेषण करने के बाद क्या करेगा, फिर एक एनसीआर यानी कि नॉन कॉग्निजेबल जो रिपोर्ट होगा, उस एनसीआर एक डायरी होता है, उस एनसीआर डायरी में प्रेषित करते हैं। ठीक है, तो उस एनसीआर डायरी में पुलिस ऑफिसर प्रेषित करते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिएगा, आपने क्या देखा कि एनसीआर जो रिपोर्ट होगी, वो रिपोर्ट जो है एनसीआर डायरी में क्या होगा, वो प्रेषित किया जाएगा। ठीक है, जब प्रेषित किया जाता है तो उस चीज़ में आपको इंगित किया जाता है। अब आपको ध्यान क्या देना है लास्ट में कि इसमें जिस क्षेत्र में, देखिएगा, जिस क्षेत्र में वो अपराध होता है उस क्षेत्र के जो भार साधक अधिकारी होते हैं, ठीक है, जिस क्षेत्र में अपराध होगा, ऑफेंस होगा, उस क्षेत्र के जो भार साधक अधिकारी हैं, ध्यान रखना, उस क्षेत्र के जो भार साधक अधिकारी हैं वो जो है बातें, यानी कि जो दो प्रति हमने बताए कि लिखी जाती हैं, उन दोनों प्रति को वहाँ भार साधक अधिकारी को वो दे दी जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें एक एक लाइन में समझिएगा। तो एक लाइन में क्या समझेगी कि इसमें ये छोटे मामले को लेकर बात होती है। ठीक है, कैसे मामले, यानी कि छोटे मामले को लेकर बात होगी। तो छोटे मामले और ये सज़ा भी इसमें कम होती है। ठीक है, तो और इन चीज़ों को इसमें जब आदेश की बात आएगी, जब इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, तो बिना आदेश के इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में ही रखना है, क्योंकि कोई भी बात अगर मिस हो जाता है ना तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा फिर। इसलिए कि बिना यानी कि बिना आदेश के मजिस्ट्रेट का आदेश होता है, उसके बाद ही वो इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर उसके बाद एनसीआर तैयार होती है। फिर एनसीआर होने के बाद क्या होता है, जब रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो एक एनसीआर डायरी में वो प्रेषित की जाती है, जो 2 प्रतियों में होती है। क्या कि 2 प्रतियों में वो लिखी जाती है एनसीआर, तो वो थाने में दर्ज की जाती है। तो पुलिस ऑफिसर ही वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि जो 2L की बात की, यानी कि इसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं की जाती है। इसमें वारंट इशू होगा, उसके बाद ही वो गिरफ्तारी होगा, ध्यान रखना इसमें। तो अरेस्ट होगा तो बिना वारंट की गिरफ्तारी यानी कि अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक वो वारंट गिरफ्तारी का वारंट जो है इशू नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए। तो हम जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये सारी बात समझ में आ चुका है। ठीक है, तो आपको बस एकदम मेहनत करना है, तैयारी पे एकदम लगे रहना है और टेंशन मत लीजिएगा। हम पूरा मेरा प्रयास यही रहेगा कि हम जल्द से जल्द जो है सारे मेजर एक्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थोड़े से बीच में समस्या है, इसी वजह से थोड़ा सा इधर उधर एक रेगुलेटरी नहीं बन पा रहा है। और मैं बेशक इतना समझ लीजिएगा कि आपका मैं सिलेबस समाप्त करके ही छोड़ूंगा, चाहे जैसे, ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, बस एकदम ध्यान से हर चीज़ पढ़ना, मेहनत करिएगा, जिससे कि आप अच्छे से सेलेक्ट हो जाइए। ठीक है, तो इसी के साथ जाते जाते आप क्या करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।